दिल के अरमासों में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। महंगाई इतनी है रोज़ बरोज़, अब हमारा जीना जो मुश्किल हो गया है। अब तो ये पोजीशन हो गया कि एक दिन का खाना जो है हम पूरा बच्चों का नहीं खाता। सौदा डलवाया 600 रुपए दिहाड़ी होती है, सौदे के उन्होंने हर शय की होती है, बहुत महंगाई की थी पैन, निज़ाम ही सौखा नहीं चलता। सोए थे तब ख्वाब देखा था जी पेट्रोल सस्ता होगा, सुबह बाइक में टैंकी फुल करानी है तो आवारागर्दी रज के करनी है, लेकिन सुबह उठे हैं पेट्रोल फिर महंगा। रात 12 वो जब भी ठोंगा मारते हैं रात को 12 बजे के बाद मारते हैं आवाम को। आवाम सोई भी, आवाम सोई है, सुबह उठे तो बीपीआई हो जाए। बीपीआई बाइक उठा कर लाए हैं तो मतलब चौक उठा कर लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा दरिया खान की स्क्रीन के साथ आपकी मेज़बान हिना नाज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम मौजूद हैं दरिया खान घोड़ा चौक पर, जहां पर आवाम सोच कर सोई थी कि पेट्रोल 18 रुपये सस्ता होगा, वहीं सुबह उठकर ख्वाब की ताबीर कुछ और निकली, बल्कि जो पेट्रोल है वो 6 रुपये 72 पैसे महंगा हो गया। बात करेंगे दरिया खान की आवाम से, जानेंगे कि इस पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने उनके ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, और बात करेंगे जानेंगे कि दिल के अरमा आंसुओं में कैसे बहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं बाबा? हम मजदूरी करते हैं, कुल्फी बेचते हैं। कुल्फियाँ बेचते हैं। बाबा, पेट्रोल की कीमत जहाँ पर सोच रहे थे कि सस्ती होगी वहीं पर महंगी होगी है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हुकूमत को देखना चाहिए ना, पहले जो सस्ते के जो ऊपर बजाय सस्ते के ऊपर कर रहे हैं, ये फिर हुकूमत की कमज़ोरी है ना, गरीब मर रहा है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज़ असर तो गरीब पे पड़ रहा है ना, इन बड़े लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल रोड के साइड पे बैठे हैं, ठीक है। अगर आप देखें आपके आसपास तमाम तर दुकानें जो हैं वो स्पेयर पार्ट्स की हैं या तो मैकेनिक्स की हैं, क्या देखते हैं पूरा दिन, क्या असर पड़ रहा है इस महंगाई का बाकी आवाम पर? बिल्कुल कारोबार ठप है, गरीब मर रहा है, बिल्कुल सब असर गरीब पे पड़ रहा है। बड़े आदमी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, सब जो असर गाड़ियों वाले अभी भी गाड़ी में, हाँ गाड़ी वाले गाड़ी वो तो ज़्यादा गाड़ी बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। हाँ, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असर पड़ रहा है ताजी वालों को पड़ता है, गरीब आदमी को पड़ता है। बिल्कुल ऐसे है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दरिया खान के मशहूर सिंगर ताहिर प्रिंस साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पेट्रोल ने इनकी हालत कैसे ख़राब की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि ख्वाब टूटा या नहीं? ख्वाब तो बहुत पहले टूट गए, अब जो क्या करे आदमी। हालांकि हमारा ये ख्याल था कि अब पेट्रोल कम से कम 200 पे आ जाएगा, कम सोच में जो था, लेकिन ये तो उल्टा इन्होंने ऐसा अरमानों पे पानी फेंक दिया, छितर मारा है ना दिमाग उल्टा खराब कर दिया है। सही। सर बाकी आवाम को देखते हैं, आसपास लोगों को देखते हैं, कहीं ना कहीं रोजगार जिनका इसी पेट्रोल से रिलेटेड है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिनका यानी कि जो पेट्रोल पंप वाले हैं या जो पेट्रोल यानी भेजते हैं या ऐसा काम करते हैं, उनके लिए तो फायदे की बात है ना। वो तो दिन ब दिन करोड़पति होते जा रहे हैं, हम सब करोड़पति होते जा रहे हैं ना। सही। मसला है अवाम के साथ, इनको तो कोई घाटा है भी नहीं, क्योंकि जब ये सस्ता होगा पीछे से सस्ता आएगा, कभी इनको नुकसान हो सकता है लेकिन बहुत कम। लेकिन इन दिनों में जो कमाया तो माशाल्लाह पेट्रोल पंप वालों ने कमाया। पहले तो ऐसा होता था कि पता चलना है कि कल पेट्रोल महंगा होना है तो रात से टैंकियां फुल हो जाती थी। इस बार कुछ ख्वाब थोड़ा उल्टा हो गया है, ताबीर उल्टी हुई है। कहते हैं ना कि ख्वाब देखा जाए उसकी ताबीर उल्टी होती है, एग्जैक्ट सेम हुआ है। लोगों ने टैंकियां फुल नहीं करवाई बल्कि खाली रखी हैं कि कल सस्ता होगा। तो आपने क्या किया था? टैंकी खाली थी, फुल थी? हमारी भी खाली थी, हमने कहा, हमने यही समझा भी कल 200 हो जाएगा, वो तो काम उल्टा गलत कर दिया। अब महंगी पड़ गई, बहुत महंगी पड़ गई जी, बहुत महंगी। हमारे तासुरात या हमारे जो एक फीलिंग्स हैं उनके ऊपर जो एक फिक्स गाना बैठता है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सर वो अगर 2 बोल आप सुना दें। हाँ, वो गज़ल है नाहिद अख्तर साहबा की मेरे ख्याल में ना, वो सलमा आगा की थी मेरे ख्याल में। हाँ, तो अभी गुनगुना दो। जी बिल्कुल सर, कंडीशन तो हमारी यही है, दुखी गाने सुनने का दिल कर रहा है अब तो। हाँ, वो गज़ल थी। असल में मुझे आदत है ना हारमोनियम पे गाने की, ऐसे कभी आज़ाद गाया नहीं है तो मुझसे गाया नहीं जाएगा, वो सुना देता हूँ।
दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ये वफा वाला शेर उनके लिए था जिन्होंने नून लीग को वोट डाला था। नून लीग का पहले तो मैं खुद था ना, सबसे पहली बात तो ये है, मैंने छोड़ दी, लेकिन मैंने अभी जो है ना इरफानुल्लाह खान को वोट दिया तो ज़ाहिर बल्ले को वोट दिया है। सही। लेकिन मेरी अपनी पार्टी नून की थी, मैंने 2 नून के बकायदा गीत गाए थे पहले। अच्छा। हर दिल की आवाज़ मरियम नवाज और शेर आया देखो देखो शेर आया, तोड़ियां दुआवां ने दिल दियां चावन एक बारी फेर आया। ये दुआवां फिर लग गई या नहीं? दुआवां ने इस वक्त खत्म हो गई ने साड़ियां, बस साढ़े को गलती हो गई। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो कोल्ड ड्रिंक से ओवरलोडेड है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा धचका लगा इनको सुबह वाले ख्वाब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी ठीक। सर जी रात को क्या ख्वाब देखा था, ताबीर क्या निकली? ताबीर जो ख्वाब देखा था उसकी उलट निकली है। बरक्स थी। हाँ बिल्कुल बरक्स है। महंगाई इतनी है रोज़ बरोज़, अब हमारा जीना जो मुश्किल हो गया है। अब तो ये पोजीशन हो गया कि एक दिन का खाना जो है हम पूरा बच्चों का नहीं कर सकते। ये देख लें, ये बोतलें उठाकर मैं स्कूल में एक मेरा कैंटीन है, कैंटीन पे काम करता हूँ, ये बेचेंगे और इसके साथ बच्चों का जो रोज़ी रोटी है उसके साथ गुजारा करेंगे। पोजीशन ये है कि 2 वक्त का खाना भी अब हमें मुयसर नहीं हो रहा। आए रोज़ जो महंगाई है, बच्चों के फीसेस देखें, कपड़े उनके यूनिफॉर्म देखें, बाकी बाइक का पेट्रोल का डेली का मेरा जो पेट्रोल का खर्चा है ना, पहले मैं एक दिन में 50-100 रुपये से गुजारा कर लेता था। अब दरिया खान सिटी में 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं कैंटीन के सिलसिले में, 300-350 रुपये अपना पेट्रोल ले रहे हैं। दिहाड़ी कितनी बनती है? दिहाड़ी का क्या बताएं, दिहाड़ी भाई इतनी बनती है, दिन में 2 टाइम का खाना पूरा नहीं कर रहे आप। अच्छा, दिहाड़ी से ज़्यादा पेट्रोल लग जाता है। ज़्यादा पेट्रोल लग जाता है। अल्लाह पाक सर आपके हाल पे रहम फरमाए और अब ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, मेहरबानी। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनके ख्वाबों का हाल कैसा बुरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक है। क्या काम करते हैं? मजदूरी वाला जी। मजदूरी वाला काम करते हैं। कितने का पेट्रोल डलवाया है? जी हूँ 100 का डलवाया है, 600 रुपये दिहाड़ी आँदी है, 100 के उन्होंने हर शय की आँदी है, बहुत महंगाई की थी पैन, निज़ाम ही सौखा नहीं चलता। अच्छा जी हाँ। ये बताएं कौन सी मजदूरी करते हैं? ये दिहाड़ी जी। अच्छा, मजदूरों वाली दिहाड़ी। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि हालात वैसे घर का गुजर बसर कैसा है, कैसे पूरा करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? ओखा बहुत ओखा चल रहा जी, बहुत ओखा चल रहा जी। अरे महंगाई है ना। हुक्मरानों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यह जी कोई महंगाई सस्ती करन, तेल सस्ता करन, हर शय सस्ती करन जी। अच्छा जी हाँ, बहुत महंगाई की थी पैन जी। बिल्कुल ऐसा। बहुत शुक्रिया सर। इस नन्हे मुन्ने से बच्चे के ख्वाब कैसे चकनाचूर हो गए, इनसे भी जानते हैं और बात करते हैं कि पापा का जो पेट्रोल पहले कितना लग रहा था बाइक में और अब कितना लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? करम है अल्लाह का। क्या काम करते हो बेटा? मैं स्टूडेंट हूँ, कौन सी क्लास के? फर्स्ट ईयर। अच्छा, ये बताएं बाइक पे कॉलेज वगैरह जाते हैं? जी। बाबा का पेट्रोल लगता है या बेटे का पेट्रोल लगता है? बेटे का ही लगता है। क्या काम क्या करते हैं? अब्बू? हाँ जी। अब मेरे आउट ऑफ कंट्री। आउट ऑफ कंट्री। आप क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टडी, यानी फिर पेट्रोल तो पापा का ही लगा ना? नहीं पापा के पैसों का लगा? पापा के पैसों का लगता है, लेकिन कभी कभी खर्चे से करना पड़ जाता है। खर्ची से करना पड़ जाता है। ये बताएं कि रात को ख्वाब तो सुहाना था, ताबीर क्यों इतनी बुरी आई? ताबीर बस नवाज शरीफ के करम है सारे। सही। अब दुआ कर, रात को सोए थे तब ख्वाब देखा था जी पेट्रोल सस्ता होगा, सुबह बाइक में
टैंकी फुल करानी है तो आवारागर्दी रज के करनी है, लेकिन सुबह उठे हैं पेट्रोल फिर महंगा हो गया। फिर ये तो अच्छा हो गया ना, आपके आवारागर्दी वाले ख्वाब टूट गए। नहीं टूटना क्या है, छुट्टी हैं, पेपर दे दिए हैं, फ्री हैं बिल्कुल, तो दुआ तो की थी अल्लाह करे। तो रात को पेट्रोल की टैंकी खाली रखी थी कि सुबह भरवाऊंगा? जी फिर क्या हालत है, आप मुझे अपने तासुरात बताएं। फिर तासुरात बस गुस्सा आ रहा है अब और कुछ नहीं। रोना भी आ रहा है? नहीं रोना तो नहीं आ रहा। सही है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। कैसे हैं आप? आप ठीक ठाक? सर ये बताएंगे कि ख्वाब कैसे चकनाचूर हुआ? आप वो 3 दिन पहले तो कह रहे थे कि वो 15 रुपए घटा रहे हैं, पेट्रोल कम हो रहा है, लेकिन रात 12 वो जब भी ठोंगा मारते हैं रात को 12 बजे के बाद मारते हैं आवाम को। आवाम सोई भी आवाम सोई है, सुबह उठो तो बीपी हाई हो जाए। बीपी हाई हो जाए। अच्छा, आपका बीपी कितना हाई गया था? सबका हाई है, सारे जितने भी तकरीबन पाकिस्तानी है सबका हाई हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल से सारी महंगाई हो जाती है। सुबह ऐसा होता है कि आवाम जो उठती है अपने वो पुराने ख्वाब के देख कर ना, जब पंप पे आती है तो पता चलता है कि रात जो है पेट्रोल इतना बढ़ गया, डीजल इतना बढ़ गया। अब 50 पैसे या इतने पैसे डीजल कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब बढ़ाते हैं 30 रुपए किधर ले गए पेट्रोल को, लेकिन बढ़ाते रुपयों के लिहाज से, घटाते पैसों के लिए, पैसों की सूरत में है। तो फिर ये तो झटका लगता है, गरीब आदमी है, अब गरीब लोग हैं, क्या कहें पाकिस्तानी ऐसे। तो काम क्या करते हैं? मैं मीडिया में हूँ। मीडिया में है? चैनल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप चैनल का नाम क्या है? जी है, RI न्यूज़। RI न्यूज़। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सर आपको कामयाब करे, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? रहीमुल्ला। क्या काम करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं BCom ऑनर्स कर रहा हूँ, थल यूनिवर्सिटी बखर। माशाल्लाह। सर पेट्रोल के रेट्स के बारे में क्या कहना है? बड़े अरमानों पे पानी फिर हैं। जी, ये पेट्रोल की कीमतें हर 10 दिन बाद बढ़ रही हैं, तो ये इंसान जो गरीब तबका है उनके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। तो हम भी बाइक मतलब स्टूडेंट हैं, कभी बाइक पे जाना पड़ता है, तो हमें मतलब कि जब बखर जाते थे तो हम 150 पे आ भी जाते थे और जा भी जाते थे, मगर जब ये रेट बढ़ गए हैं तो हमें मतलब कि अब 300 का पेट्रोल डलवाना पड़ता है, तो इसलिए क्या कहें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्टडी के एक्सपेंस कौन अफोर्ड करता है? तो वालिद साहब करते हैं। और वालिद साहब क्या काम करते हैं? वालिद साहब क्या कुकिंग का काम करते हैं। कुकिंग का काम करते हैं, मतलब नॉर्मल काम है उनका? जी, नॉर्मल काम है। तो क्या कहना है, उनका क्या हाल है? जाहिर बात है डेली जो अब जा रही है, अभी आप तो स्टूडेंट, आप उसके हाथ से फील नहीं कर सकते हैं, शायद जो आपके बाबा कर रहे हो, उनका क्या तासुर है? उनका तासुरात मतलब कि हम रिसोर्सेज जितने भी होते हैं उनके ज़रिए से हम क्या अपने मतलब एक्सपेंस बराबर करते हैं। तो मतलब बाइक है, अब इंसान की ज़रूरत है, तो ये तो हमें मतलब कि जाना पड़ता है, कभी शहर कभी घर के काम, इंसान के साथ 100 मसले मसाइल होते हैं, तो इसलिए आप भी बाइक उठा कर लाए हैं, तो मतलब चौक उठा कर लाए हैं, तो इसलिए अच्छा चौक उठा के लेके आए हैं, मतलब कि बाइक भाई जाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, काम करें। बट क्या जब बाहर निकले तो वो पेट्रोल ख़त्म था, तो इधर आके जब पंप पर आए तो पंप पर क्या वैसे भी 18 रुपए सस्ता सोच। जी। फिर तो आपका ख्वाब सही करके। जी बिल्कुल। चलिए, अल्लाह पाक आपके मजीद आगे बढ़ने के ख्वाबों को मुकम्मल फरमाए। हाँ। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सबकी पहचान।